हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं तौसीफ और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एट होम विद तौसीफ में। बहुत दिनों से प्रोसेस चल रहा था कि मैं वीडियो बनाकर अपलोड करूं और आप तक पहुंचाऊं, लेकिन कुछ इसका रीज़न था जिस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका। मुझे एक मेल आया यूट्यूब की तरफ से जिसमें मुझे इन्फॉर्म किया गया कि आपके यूट्यूब चैनल को परमानेंटली डिलीट कर दिया गया है बाय कम्युनिटी गाइडलाइंस। गाइस, तो क्या होता है इसमें, अगर आप यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हैं तो आपका एक इश्यू बन सकता है और उसके तहत आपके चैनल को बिना इन्फॉर्म किए डिलीट किया जा सकता है। तो यही मेरे साथ हुआ, लेकिन आज फाइनली मैं आपके सामने हूँ और मैंने एक नया यूट्यूब चैनल भी क्रिएट किया और आज हम अपने इस पहले वीडियो में पहले टॉपिक पर बात करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है सर्व समीकरणों का प्रयोग, यूज ऑफ आइडेंटिटीज। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके सामने लिखा हुआ है पहली सर्व समीकरण a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरी सर्व समीकरण होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तीसरी सर्व समीकरण होती है a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आज हम सीखेंगे कि इन तीनों ही सर्व समीकरणों का यूज हम किस तरह कर सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए इक्वेशन हमने ये लिख दिया 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर। हमें करना है, इसकी वैल्यू ज्ञात करना है हमको सर्व समीकरण की सहायता से। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन के अंदर कौन सी सर्व समीकरण को हमें लागू करना है, कौन सी सर्व समीकरण हमें लगाना है। तो आप यहाँ देख रहे हैं, ये तीन सर्व समीकरण है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी a माइनस बी। यहाँ देखिए, एक पद ये है और दूसरा पद ये है और बीच में निशान भी आ गया प्लस का, ऊपर घात 2 लगी हुई है। इस कंडीशन में कौन सी सर्व समीकरण है, तो हमें साफ दिख रहा है कि इसमें देखिए ये a हो गया, इधर b हो गया, बीच में प्लस है, ऊपर घात 2 भी लगी हुई है। तो एग्जैक्टली पहली सर्व समीकरण इस पर लागू होगी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो सर्व समीकरण है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। हमने सर्व समीकरण लिख दी। अब इस सर्व समीकरण के अकॉर्डिंग हमें a और b की वैल्यू यानी a और b का मान रखना है। तो यहां देखिए, ये a है, a का मान हमें a की जगह पर लिखना है 2x और b की जगह पर हमें लिखना है 3y। तो हम सबसे पहले यहाँ a है, तो a की जगह पे हम a का मान यानी 2x प्लस b का मान 3y, ब्रैकेट को बंद करेंगे, इस पे घात लगी है, इस पे घात लगा देंगे, इज इक्वल टू, अब है a और a की घात 2, तो a का मान है 2x, 2x पर हमें घात लगाना है और ये जो घात है ये 2 पर भी होगी और x पर भी होगी। तो इसलिए हम सबसे पहले ब्रैकेट लगाएं, उसके बाद इस पर लगा दें घात। इसका मतलब हो गया 2x होल स्क्वायर, ओके, प्लस अब ये लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई, एक गिनती और अक्षर के बीच में जो निशान होता है वो होता है मल्टीप्लाई का, तो हमने मल्टीप्लाई लगा दिया। अब है a की वैल्यू 2x मल्टीप्लाई, फिर है b की वैल्यू है 3y और प्लस अब हमें लिखना है b स्क्वायर, तो b का मान है 3y
अब फिर हमें ब्रैकेट लगाना है, क्योंकि देखो हमने यहाँ पर ए स्क्वायर लिखा था तो ए का मान 2x और इस पे घात लगाई, तो ब्रैकेट लगाना है। तो हम सबसे पहले इस पे ब्रैकेट लगा दें और ऊपर लगा दें इस पे घात। क्लियर? अब क्या करना है, सबसे पहले जो हमें घातांक वाली संख्याएं हैं उनको हल करना है। ब्रैकेट को ओपन करना है। तो ये देखें 2 का स्क्वायर यानी 2 का वर्ग होता है 4 और x का वर्ग x स्क्वायर। क्लियर? प्लस अब मल्टीप्लाई करना है 2, 2 और 3 की। तो 2 की मल्टीप्लाई 2 दूनी 4, 4 तियां होते हैं 12। x और y की मल्टीप्लाई xy प्लस अब 3 का वर्ग लिखना है। 3 का वर्ग होता है 9 और y का वर्ग होगा y स्क्वायर। इट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? तो ये थी पहली सर्वसमीका। इसका यूज हम इस तरह से कर सकते हैं। अब इसका यूज हम किसी नंबर पर कैसे कर सकते हैं। हम मान लीजिए कोई नंबर ले रहे हैं, नंबर में हम सर्वसमीका का यूज कैसे करेंगे। तो मान लीजिए हमने 105 की घात 2, 105 की घात 2, अब इसको भी हमें सर्वसमीका की सहायता से हल करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस कंडीशन में ये जो 105 है इसको हमें टुकड़े करना है, इसको हमें बांटना है 2 पार्ट्स में, 2 भागों में। तो 2 पार्ट्स हमें इसलिए लेना पड़ेंगे क्योंकि सर्वसमीका जो होती है उसमें 2 ही पार्ट्स होते हैं, एक ए होता है और एक होता है बी। यहाँ पर सिर्फ एक ही पार्ट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 पार्ट्स इसके करना पड़ेंगे। तो हम इसके टुकड़े करेंगे। तो हम इसको 105 को लिख सकते हैं 100 प्लस 5 की घात 2। अब देखिए ये ए का वैल्यू हो गया, ये हो गया बी का वैल्यू और इस पे होल स्क्वायर दिया गया और बीच में निशान है प्लस का। तो अब हम समझ सकते हैं कि सर्वसमीका कौन सी वाली है। तो यहाँ देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हमें यही सर्वसमीका इसमें लगाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें सर्वसमीका लिखना है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब यहाँ इस सर्वसमीका के अकॉर्डिंग हमें a और b की वैल्यू लिखना है। तो a की वैल्यू यहाँ पर 100 है और b की वैल्यू 5 है। तो हम सबसे पहले a का मान लिखें 100, b का मान 5 और इसका होल स्क्वायर बराबर a की घात 2। तो a का मान कितना है 100, तो हम यहाँ 100 लिख दें, 100 की घात 2 लगा दें क्योंकि इस पे घात लगी हुई है प्लस। अब लिखेंगे 2, फिर आया a, तो मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है 100 गुणा, अब आया b की वैल्यू कितनी है 5, तो हम यहाँ 5 लिख देंगे प्लस। अब आया b की घात 2, तो b की वैल्यू है 5 और इस पे घात लगा देंगे 2 क्योंकि यहाँ पे घात लगी हुई। क्लियर? चलिए सबसे पहले हम घातांक को हल करते हैं। यहाँ देखिए 100 की घात 2, 100 में 2 जीरो हैं। जब हम जीरो वाली संख्याओं का वर्ग करते हैं और लास्ट में अगर 0 1 होता है तो उसको डबल कर देते हैं। लास्ट में अगर 2 जीरो है तो उसको भी डबल करेंगे, 2 के 4 हो जाएंगे। और अगर लास्ट में 3 जीरो है तो उसके 3 के डबल कर देंगे यानी 6 जीरो हो जाएंगे। यही कंडीशन आगे तक लागू होती है। तो हम क्या करें, यहाँ 2 जीरो है तब सबसे पहले हम 2 के डबल कर दें यानी 4 जीरो यहाँ पे लिखते हैं। अब रह गया यहाँ पे 1, तो 1 का वर्ग जो होता है वो 1 होता है। तो 100 की घात 2, इसका मान आ गया 10,000, समझ गए। प्लस अब करना है मल्टीप्लाई 100 और 2 की। तो 100 दूनी होते हैं 200 और 200 पंजे होते हैं 1000। क्लियर? प्लस 5 का वर्ग होता है 25। अब देखें 10,000, 1000 और 25, इन तीनों को करना है हमें प्लस। तो 10,000 और 1000 11,000 और ये 25 तो 11,025। इट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये हमारी थी पहली सर्वसमीका। अब हम बात करते हैं दूसरी सर्वसमीका की। तो दूसरी सर्वसमीका का यूज भी हम कुछ इसी तरह कर सकते हैं। चलिए आइए सीखते हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल लिख लेता हूं और उसके बाद आपको दूसरी सर्वसमीका के बारे में समझाता हूं। चलो क्वेश्चन यही रहने देते हैं, यहाँ साइन को चेंज कर देते हैं।
क्लियर? चलिए ठीक, अब देखिए हम यहां पर ले रहे हैं 2x माइनस 3y²। अब हमें ये पहले पता करना है कि इसमें कौन सी सरसमिका लगेगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये माइनस है, यहाँ भी माइनस है, स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है। तो हमें पता चल रहा है कि सरसमिका यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर ये वाली लगेगी। तो सबसे पहले हम इसी सरसमिका को लिख लेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब इस सरसमिका के अकॉर्डिंग हमें a और b का मान रखना है। तो यहां पर देख सकते हैं a का मान 2x है, b का मान 3y है। तो हम a की जगह पे 2x लिखेंगे और b की जगह पे 3y लिखेंगे। देखिए a की वैल्यू 2x माइनस b का मान 3y और इस पे होल स्क्वायर है तो हम होल स्क्वायर लगा देंगे। अब है a स्क्वायर, तो a का मान है 2x, 2 और x अक्षर और गिनती साथ में होगी तो ब्रैकेट के बाद वर्ग लगाएंगे यानी स्क्वायर लगाएंगे, माइनस 2 ये वाले गुणा a का मान 2x गुणा b का मान है 3y प्लस अब है b स्क्वायर, तो b का मान है 3y और इसका होल स्क्वायर। क्लियर? अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले जो घात वाली संख्याएं हैं उनको हल करना है। तो हम हल कर लें तो 2 का वर्ग होता है 4, x का वर्ग होगा x स्क्वायर माइनस अब यहां मल्टीप्लाई होगी 2, 2 और 3, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, x और y की मल्टीप्लाई होती है x y। ओके, अब यहां देखें 3 का वर्ग होता है 9 और y का वर्ग होगा y स्क्वायर। इट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आ गया होगा। पहली और दूसरी सरसमिका सेम है, सिर्फ साइन का फर्क है। इसमें प्लस होता है और इसमें माइनस होता है, लेकिन सवाल को सॉल्व करने की जो कंडीशन होती है वो बिल्कुल एक जैसी होती है। खैर, अब आइए कोई संख्या ले लेते हैं, संख्या को भी इसी सरसमिका की सहायता से हल करते हैं। हमने मान लीजिए 99 का स्क्वायर, इसको हमें हल करना है सरसमिका की सहायता से। अब देख रहे हैं ये 100 से 1 कम है, 99 100 से 1 कम है, तो हम पहले इसके टुकड़े कर लें। टुकड़े कैसे करें, इधर जीरो वाली संख्या लिखना है हमें, तो हमने 100 लिख दिया। 100 से कितना माइनस करें कि 99 आ जाए, तो हम 100 से 1 माइनस करेंगे तब आएगा 99 और इस पे घात है तो यहां लगा देंगे घात। अब हमारा ये सवाल हो गया 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें सरसमिका लागू करना है। देख सकते हैं माइनस है, यहाँ भी माइनस है, होल स्क्वायर है, यहाँ भी होल स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, इसमें सरसमिका लागू करेंगे। सरसमिका आएगी यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर और ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b का होल स्क्वायर यानी b स्क्वायर। अब देखिए यहाँ एक इसके अकॉर्डिंग हमें a और b का मान लिखना है। a की जगह पे 100 और b की जगह पर 1 लिखना है। तो यहाँ a है, सबसे पहले 100 माइनस b का मान 1 और इसका होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। तो a का मान 100 है, 100 का स्क्वायर कर देंगे माइनस ये 2 गुणा अब आया a का मान 100 गुणा b का मान होता है 1 प्लस b स्क्वायर यानी 1 b का मान हो गया और इस पे स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसको सॉल्व करना है। 100 का वर्ग अभी हमने देखें लिखा था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, अगर जीरो बाद में होते हैं तो जीरो को डबल कर देते हैं जब वर्ग करते हैं। यहाँ देख रहे हैं 2 जीरो है तो 2 के हो जाएंगे यहाँ पे 4 जीरो। अब यहाँ क्या बचा, 1 का वर्ग 1 होता है। क्लियर? माइनस 100 और 2 की गुणा कर देंगे, 100 दूनी 200, 200 और 1 की मल्टीप्लाई होती है 200 एकम प्लस 1 का वर्ग 1 ही होता है। 1 पर कितनी भी घात लगी हो उसका मान, उसका आंसर 1 ही आता है। अगर हम सपोज दैट 1 की वैल्यू 10 लिखते हैं और हम कहें कि इसका आंसर बताओ, तो आप बिना कुछ सोचे
1 लिख सकते हैं। ये 1 की वैल्यू, 1 पर कितनी भी घात आ जाए, 10 आ जाए, 20 आ जाए, 100 हो, कितनी भी हो, उसका मान 1 ही आएगा। इसलिए हमने यहाँ पर 1 का वर्ग क्या लिखा है, 1। ओके, अब 10,000 में से सबसे पहले क्या करना है, 10,000 में ये प्लस की संख्या 1 है, प्लस के 10,000 है, ये हो जाएंगे 10,001। हमने इसमें 1 जोड़ दिया और इसमें से माइनस करना है हमको 200। तो 10,000 में से 10,001 में से 200 को जब माइनस करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 9,799। 9,799। सॉरी, हम इसको करके देख लेते हैं। 10,000 और इसमें से हमको 10,001 से हमको 200 को माइनस करना है, तो यहाँ 1 आ जाएगा, ये 0 इधर से लेंगे तो 10 में से 2 जाएंगे 8, यहाँ रह जाएंगे 9। 9,801। 9,801 इट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद एक और सबसमिका है जिसका यूज हमको सीखना है। तीसरी सबसमिका होती है a प्लस बी और a माइनस बी। इसका जो मान होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइए अब हम इसको भी सीख लेते हैं, तो आज का हमारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप दोनों सबसमिकाओं का यूज सीख गए होंगे। आप वीडियो को पूरा देखें, अगर एक बार में समझ में ना आए तो इसको आप दोबारा देखें। उम्मीद है कि आप समझ जाएंगे और मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आपके समझ में नहीं आए तो मैं इसको दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा आपको। चलिए अब समझते हैं हम तीसरी सबसमिका। ओके, और तीसरी सबसमिका है हमारी, इसके लिए हम कोई एक एग्जाम्पल ले रहे हैं और यहाँ पर हम चलिए 2x प्लस वाई और 2x माइनस वाई। समझ जाइए, जब दो ब्रैकेट हो तो आप बिना सोचे समझे तीसरी सबसमिका का यूज कर सकते हैं। ओके, देखें a प्लस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, a माइनस बी। तो हम यहाँ पर कौन सी सबसमिका लागू करेंगे, तीसरी वाली। पहले हम लिख लेते हैं a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस सबसमिका के अकॉर्डिंग हमें a और b की वैल्यू यानी a और b का मान लिखना है। तो देखें, a का मान 2x है और b का मान है y। a की जगह पे 2x और b की जगह पे y। क्लियर? अब देखें a का मान 2x माइनस b का मान है y। अब आया a स्क्वायर, तो a का मान जो है वो है 2x। गिनती और अक्षर साथ में है तो ब्रैकेट के बाद वर्ग लगाएंगे, माइनस b स्क्वायर, b की वैल्यू y है और y का स्क्वायर, बराबर इसको ओपन करेंगे, 2 का वर्ग 4 होता है, x का वर्ग x स्क्वायर होता है, माइनस ये y स्क्वायर है तो y स्क्वायर ही रहेगा। ये हो गया हमारा आंसर। आई होप समझ गए होंगे आप। चलिए अब इसको हम किसी संख्या पर कैसे लागू करते हैं वो भी समझ लेते हैं। तो हम यहाँ पर कोई संख्या ले रहे हैं। मान लीजिए संख्या है 105 इंटू 95। अब इस क्वेश्चन को हमें सर्वसमिका की सहायता से कैसे हल करना है। सबसे पहली बात, यहाँ दो संख्याएं हैं। जब दो संख्याएं हों तो आप क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले दोनों संख्याओं के आप टुकड़े करेंगे। तो हम 105 के और 95 के क्या करें, टुकड़े। 105 को हम बांट सकते हैं 100 प्लस 5 में। 100 और 5 105 होते हैं। अब 95 को यहाँ मल्टीप्लाई लगाएं तो ठीक है, नहीं लगाएंगे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि ब्रैकेट के बीच में गुणा का ही निशान होता है। अब 95 को तो 100 से 5 कम है तो 100 में से 5 कम कर देंगे तो 100 माइनस 5 हो जाएगा ये। अब ये कंडीशन होगी a प्लस बी, a माइनस बी। अब यहाँ हम सर्वसमिका को लागू कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले सर्वसमिका लिखेंगे a प्लस बी, a माइनस
b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओके, अब यहाँ हमें इस सब समीकरण के अकॉर्डिंग a और b का मान लिखना है। तो a का मान 100 है और b का 5 है, तो a की जगह पर 100, b की जगह पे 5। यहाँ a की वैल्यू 100 और b का मान होता है 5 यहाँ पे, बराबर अब है a स्क्वायर। तो a का मान है 100, तो 100 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b का मान है 5, तो हम यहाँ 5 और 5 का स्क्वायर लिख देंगे। ओके, अब 100 का वर्ग हमने अभी इससे पहले निकाला था, तो मैं यहाँ पर क्या करना है, 2 जीरो है, 2 जीरो के कितने हो जाएंगे, 4 जीरो, और एक रह गया, तो एक का वर्ग 1 होता है, माइनस 5 का वर्ग होता है 25। हमें जिस संख्या का वर्ग निकालना होता है उसको उसी से गुणा कर देते हैं, वही वर्ग होता है। ठीक है, 5 का वर्ग, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 पंजे 25, तो ये 25 आ गया। अब हमें क्या करना है, 10,000 में से 25 को करना है माइनस। तो 10,000 से जब 25 को माइनस करेंगे तो 9,975 ये हो गया इस सवाल का आंसर। तो स्टूडेंट्स, आज आपने सीखा कि हम सर्व समीकरणों का यूज कैसे करते हैं, किसी संख्या पर हो या बीजीय व्यंजकों पर हो। तो आज हमने तीनों सर्व समीकरणों के बारे में पढ़ा। पहली a प्लस बी का होल स्क्वायर, दूसरी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तीसरी a प्लस बी और a माइनस बी। तो आज का हमारा टॉपिक यही था। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगर आपकी समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं दोबारा आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसको प्लीज़ लाइक करें, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, और बेल आइकन को भी प्रेस करें और उसमें ऑल पर सिलेक्ट कर लें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय।